हेलो नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरु अनिल पर। तो आज बात करेंगे दोस्तों हम पालनहार योजना के जो फॉर्म रिन्यूअल स्टार्ट हो चुके हैं इनके बारे में कि किस प्रकार आप इसका आवेदन करा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। नहीं तो आपकी जो पालनहार योजना है उसके जो फॉर्म आपने भरवाए हुए हैं वो फॉर्म के जो पैसे मिलते हैं बच्चों के वो आपके बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कंप्लीट विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं कि आप रिन्यूअल फॉर्म के लिए किस तरीके से आवेदन करवा सकते हैं और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप बने रहे इस वीडियो में कंप्लीट। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि पालनहार जो योजना है इसमें जो रिन्यूअल का टाइम होता है जून जुलाई के समथिंग ये स्टार्ट हो जाता है। तो आपको रिन्यूअल के लिए सबसे पहले आवश्यकता आधार कार्ड की और जन आधार कार्ड की और जो स्कूल का प्रमाण पत्र होता है उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इन सभी की आप जो पूर्ति है वो टाइम से पहले करवा लें, क्योंकि जो स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है बच्चे का, तो उस सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। उस सर्टिफिकेट के आपको स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है अध्ययन कर रहा है तो अध्ययन प्रमाण पत्र की आपको स्कूल के हेडमास्टर के मोहर साइन और उसके मोबाइल नंबर इन सभी को उस पर अंकित कराकर उसकी मोहर करवाने के बाद उस प्रिंट आउट को अपने नज़दीकी मित्र पर ले जाना है। और साथ ही आपको आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और बच्चे जिन जिन बच्चों का पालन मिलता है पैसे आते हैं तो उनके उन बच्चों को साथ लेके जाना होगा। और जो मुखिया पालनहार है तो उस पालनहार मुखिया को भी साथ लेके जाना होगा। तो सब शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो आप नज़दीकी मित्र पर इन सभी डॉक्यूमेंट को ले जाकर अपना जो पालनहार का फॉर्म है उसको रिन्यूअल करा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो ई मित्र पर जाएंगे तो वहाँ पर इसका आवेदन ई मित्र धारक किस प्रकार कर सकता है। तो यूटिलिटी में सबसे पहले उसको पालनहार सर्च करना होगा। पालनहार जैसे ही सर्च करेगा तो पालनहार रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से आपको यूटिलिटी में जो पालनहार योजना है उसको क्लिक करके खोल लेना है। आपका जो पालनहार योजना का विंडो खुलकर सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको जो डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको ले जाकर नज़दीकी ई मित्र पर आप यहाँ से जो न्यू आवेदन है वो भी करा सकते हैं। और जो अभी फ़िलहाल पालनहार रिन्यूअल चल रहा है तो पालनहार रिन्यूअल भी करा सकते हैं। तो यहीं से आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर जिसको नया आवेदन करना है इनका आवेदन कौन कर सकता है उस चीज़ के लिए भी हम आपको बता देते हैं। जो बच्चे अनाथ होते हैं या किसी के माता या पिता में से कोई एक एक्सपायर हो जाता है और जो बच्चे का पालन करता है जिसके पास बच्चा रहता है वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। और जिन्होंने पहले आवेदन किया हुआ है तो वो पालनहार रिन्यूअल के ऑप्शन को सिलेक्ट करवा के यहाँ से अपने पालनहार के फॉर्म को रिन्यूअल करवा लें। और यहाँ पर पालनहार को जो फॉर्म है उसको रिन्यूअल करने के लिए अपना जो पालनहार रिन्यूअल का ऑप्शन खुलवा कर यहाँ से अपना सेशन सेलेक्ट कर लेंगे 2024-25 का। उसके बाद अपना जन आधार ID का सिलेक्ट करके जन आधार नंबर डाल लेंगे। तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा देगा सत्यापित पेंडिंग, जैसे कि इनके 3 मेंबर्स दिखा रहे हैं। यहाँ पर इन तीनों मेंबर्स के जो सत्यापन है वो अभी पेंडिंग है, सत्यापन नहीं हुए हैं। तो बच्चे के जो सत्यापन करना है जिस बच्चे का उसके आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करने होंगे। उसके बाद यहाँ से हमें वेरीफाई साला दर्पण करना होगा। साला दर्पण करने के बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे तो यहाँ से हमारा डाटा अटैच हो जाएगा। फिर से एक बार हम दोबारा एंट्री कर लेंगे तो दूसरी बार आधार नंबर डालने के बाद हमारा डाटा खुलकर सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी हम आपको दिखा देते हैं कि आपके सामने किस तरीके से विंडो खुल जाएगी। जैसे ही आप बच्चे के आधार नंबर यहाँ दर्ज करेंगे तो कुछ इस तरीके से जिस बच्चे के आधार नंबर डालें तो उसकी डेट ऑफ बर्थ नाम यहाँ कुछ खुलकर इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर आपको जो बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, आंगनवाड़ी में है या गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में है, उसका यहाँ चयन करना है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो यहाँ से हम गवर्नमेंट स्कूल का चयन कर लेंगे। गवर्नमेंट स्कूल का चयन करने के बाद छात्र कौन सी स्कूल में मतलब कि क्लास की कौन सी क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, तो उसका यहाँ से हम सिलेक्शन कर लेंगे कि बच्चा जैसे कि यहाँ 9वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रिंसिपल का नेम दर्ज करना होगा। प्रिंसिपल का जो नाम दर्ज करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें कैंडिडेट की जो ID है जो साला दर्पण की, तो यहाँ पर कैंडिडेट ID डाल लेनी है। साथ ही इसमें स्कूल का पता और स्कूल का नाम भी पूछने वाला है। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल का जो नाम फिलअप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें अगले नेक्स्ट कॉलम में हमें जो स्टूडेंट ID होती है
तो उसको यहाँ फिल कर देना है। स्टूडेंट आईडी सेम यहाँ हो सकती है तो सेम यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन आता है, यहाँ पर हमें जो स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कॉन्टैक्ट नंबर, स्कूल के जो नाम है, किस गांव में है स्कूल, उस गांव का एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। कंप्लीट लिखने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जो आएगा, यहाँ पर हमें जो प्रिंसिपल है, उनके जो हेड हैं, तो प्रिंसिपल के अपने यहाँ मोबाइल नंबर दर्ज करवा लेने हैं। यहाँ पर जैसे कि जो स्कूल का नाम है तो हम यहाँ नाम दर्ज कर देते हैं। नाम दर्ज होने के बाद कंप्लीट नाम का जो एड्रेस है गांव में, तो उसका हम यहाँ कंप्लीट फिलअप करेंगे। कंप्लीट फिलअप करने के बाद यहाँ पर हमें प्रिंसिपल के जो नंबर हमें फॉर्म में दिए हैं, जो बच्चे भरवा कर लाए हैं, तो उसको यहाँ फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगता है, अध्ययनत प्रमाण पत्र। तो अध्ययनत प्रमाण पत्र हमें स्कूल से मिलता है बच्चे का, तो उसको यहाँ पर लाकर हमें अपलोड कर देना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के लिए यहाँ पर इसका फिलअप अपलोड करने के बाद यहाँ से सेव कर लेना है इस फॉर्म को जैसे ही आप सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टूडेंट की डिटेल पूछता है। यहाँ से जैसे कि जो सर्टिफिकेट था हमने अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। आप डिटेल चेक कर ली है, जो आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ चेक कर लेनी है। स्टूडेंट का जो साला दर्पण का जो आपको जो स्कूल से भरवाया है अध्ययन प्रमाण पत्र, तो उसको करने के बाद यहाँ सेव करने के बाद आपके कुछ सामने इस तरीके से आ जाएगा कि अभी अदर सदस्य हैं, उन सभी को क्लिक करना होगा। आपको सभी को जो आपकी रिन्यूअल की प्रोसेस है वो करनी होगी। जैसे कि आपका जो सत्यापन हो जाएगा तो फर्स्ट स्टूडेंट का यहाँ पर दिखा दिया है वेरीफाइड सत्यापित। सत्यापित होने के बाद यहाँ पर सेकंड जो बच्चा है उस बच्चे को हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद ऐसे ही थर्ड बच्चे को करेंगे। तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम बच्चों को करके आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड जो बच्चे का हम करने वाले हैं, सेकंड बच्चे की जो डिटेल इसी प्रकार आधार नंबर डालकर और नेक्स्ट प्रोसेस में खुल जाएगा। उसको खुलने के बाद हमें वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई होने के बाद इसमें इसकी डिटेल खुलकर आ जाती है कि बच्चे का नाम दिखा देता है। अगर यहाँ हम गलती से गलत आधार नंबर डाल देते हैं तो डाटा वेरीफाई नहीं होता है। तो उसके बाद हम यहाँ फिर से आधार नंबर डालकर खोलेंगे तो वो दोबारे के जो ऑप्शन में होता है तो वो खुल जाता है। फिर वही प्रोसेस में जो कंप्लीट डिटेल होती है वो भर जाती है। आपको यहाँ अपलोड में बच्चे का दर्ज अपलोड जो अध्ययन प्रमाण पत्र है अपलोड कर देना है। ऐसे ही सेकंड जो बच्चा है वो भी वेरीफाई सत्यापित दिखा देता है। यहाँ पर थर्ड बच्चे का भी इसी प्रकार से प्रोसेस है। यहाँ पर थर्ड बच्चे का भी हम ऑप्शन इसी प्रकार से प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड बच्चे का जो सत्यापित होने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद हमारे सामने फिंगर का ऑप्शन मांगता है। जो मुखिया है पालनहार उसका अगर कैंडिडेट है तो उसका फिंगर लगाकर हम उसका सत्यापित कर देंगे। और कई बार फिंगर नहीं आता है तो यहाँ से हमें OTP का ऑप्शन भी लेना पड़ता है। तो OTP के ऑप्शन से भी हम यहाँ सत्यापित कर सकते हैं मुखिया की सत्यापन को। मुखिया के सत्यापन को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास एप्लीकेशन ID मिल जाती है कि आपका फॉर्म रिन्यूएबल हो चुका है। इस तरीके से पालनहार का जो फॉर्म आप रिन्यूएबल करा सकते हैं। इसका जो सबमिशन हो जाता है, यहाँ पर इसका जो प्रिंट आउट है आप यहाँ से इसका निकलवा सकते हैं। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि रिन्यूएबल एप्लीकेशन फॉर ID, और यहाँ पर इस तरीके से कर आपके सामने आ जाता है। तो आपको फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ से आपको जो फॉर्म सबमिट हो जाता है इसका प्रिंट आउट आप रख सकते हैं अपने पास सेव। जो सेशन आपका था वो सेशन सेलेक्ट करके जो अपने जनाधार नंबर है वो यहाँ दर्ज करके आपके सामने कुछ डिटेल खुलकर आ जाएगी कि ये सत्यापित हो चुके हैं। यहाँ से ये सत्यापित करवाने रिन्यूएबल कराने के बाद आपकी जो लेवल होती है आपके पंचायत समिति से वेरीफाई होते हैं। ये वेरीफाई होने के बाद आपके जो पैसे होते हैं वो डलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।